Okay, church, let's bow down our head, we'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से होने दीजिए। आइए हमारे बीच में परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो और पूरी सच्चाई हमें प्राप्त हो। पिता, वचनों के द्वारा आपकी सच्चाई प्रकट होते जाए और हम सीखते जाए और उस चीज़ को हम पकड़े जिसके लिए हमें बुलाया गया है। सब कुछ आधीन करता हूँ, परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Okay, let's open our Bibles for 2 Timothy chapter 1 verse 9. सेकेंड तिमोथी दूसरे तिमुथियों की किताब पहले अध्याय का 9वां वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 2 Timothy 1:9 He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. ज्यांनी आपल्याला उद्धार दिला आणि पवित्र कामासाठी व विशेष कामगिरीसाठी आपल्याला बोलवले आहे, हे त्याच्या स्वतःच्या हेतू आणि अनुग्रहामुळे सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी आपल्याला येशू ठाई मिळाले होते आणि आपल्या भलेपणाच्या मुळे नाही मिळाले होते। Let's pray. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपने भेजा हुआ वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। जो बुलावट हमें आपने दी है उसे हम ठीक से समझें। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, मेरा इस्तेमाल कर, उपयोग कर। मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आप सिखाइए। हम सब सीखने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर आए हैं। पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवनों में पूरा हो, ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Church, amen. So we'll read the first line, what it says. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. पहला लाइन पढ़िए हिंदी में। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं लेकिन उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में हमेशा से हम पर हुआ है। आमीन। नंबर 1, बहुत से लोगों को कॉलिंग पता नहीं है, बहुत से लोगों को कॉलिंग पता है लेकिन उसमें वो चढ़े नहीं। कितने लोगों ने सुना? Many ignore the calling and many knows the calling, but they never exercised or never disciplined and never wanted to know more. इस वजह से वो थक गए। तीसरा, सभी को पता है आपका उद्धार हुआ है। कितने लोगों को पता है? सभी को पता है, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है कि मेरा उसके साथ में मेरा बुलावट भी जुड़ा हुआ है। बहुत सौ को नहीं पता है। ऐसे में शैतान उनसे लड़ता है जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, और बहुत जोर से लड़ता है और बहुत जोर से उनके विरोध आता है। कैसे समझेंगे आज? क्योंकि जिसका उद्धार हो जाता है, शैतान को पता है कि अब ये गया और ये अपनी असलियत में बन के जब आएगा तो मेरी खैर नहीं। ओके, हाँ। क्यों शैतान अपने कॉलिंग से लड़ेगा और क्यों
विरोध में आना चाहेगा, मैं आपको बताऊं। ठीक से हमें ये समझना है इसके पीछे का मकसद क्या है, और आपको कॉलिंग देने का मकसद, इरादा और इच्छा क्या है, हम ये जानेंगे। हम जुना करार में जाएंगे, साम्स 8:4, साम्स 8:4। साम्स 8:4 या तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. तेव्हा मनुष्य काय आहे की तू त्याची आठवण करावी, किंवा मनुष्य संतान काय आहे की तू त्याच्याकडे आपले लक्ष लावावे. What is man that you are mindful? What is man that you are mindful? हिंदी में कैसा जा रहा है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। तो मनुष्य क्या है तो उसका स्मरण रखे। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और डिटेल मिलेगा। जोब चैप्टर 7, 17 and 18। जोब चैप्टर, साम्स के पहले ही मिलेगा आपको। जोब 7, 17 and 18। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। 18 वचन, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। What is mankind that you make so much of them, that you give them so much attention, that you examine them every morning and test them every moment. मनुष्य तुला इतका महत्त्वाचा वाटतो, तू त्यास इतका आदर का दाखवावास, तू त्याची तब्येत का घेतोस, तू त्यास रोज सकाळी का भेटतोस आणि क्षणाक्षणाला त्याची परीक्षा का घेतोस. Praise the Lord। कितने लोगों ने सुना ये आपके बारे में? What God says about you। What is man? What is man? That you exalt him, you take care of him, you visit him and you test him। मनुष्य क्या है जो आप उसको इतना महत्व देते हैं, आप उसकी शुद्धि लेते हैं हर पल। मोमेंट इंग्लिश में लिखा है मोमेंट, हर पल। और आप उसकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सब क्यों हो रहा है और परमेश्वर आपकी ओर क्यों ताकता है? क्यों आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं? क्यों परमेश्वर आपको विजिट करता है? क्यों परमेश्वर आपका टेस्ट करता है? क्यों टेस्ट एंड ट्रायल परमेश्वर की ओर से आपके पास क्यों आता है? बिकॉज ऑफ योर कॉलिंग, बिकॉज ऑफ योर कॉलिंग। नंबर 1, जब आपका कॉलिंग हुआ, आपके ऊपर बुलावा हुआ, आपको चुना गया है और आपका उद्धार और आपका पूरा पैकेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, परमेश्वर ने आपको शरीर में आने से पहले ही सब कुछ डिसाइड कर दिया था। कर दिया था। आप शरीर में आने से पहले आपको ब्लेस्ड घोषित कर दिया था। यू आर नॉट cursed, you are blessed from the beginning before you come, you could have come in the body। समझ में आया? ध्यान से सुनिए। जब तक आप आत्मा में थे, शरीर में आए नहीं थे, अब आप परमेश्वर के परफेक्ट विल में थे। पाप में नहीं थे, पाप आपके करीब नहीं था, पाप कोसों दूर था आपके पास। लेकिन परमेश्वर को पता है ये जिस दिन शरीर में जाएगा, जन्मेगा, फिर उसकी परवरिश कैसी होती, किस प्रकार के परिवार में वो पैदा होगा, कैसा उसको रेस किया जाएगा, कैसा उसका बैकग्राउंड होगा, ये परमेश्वर को चिंता है। इसलिए वो आपकी शुद्धि ले रहा था,
यहाँ पर साम्स में हमने देखा, उसको बोला जाता है व्हाट इज मैन दैट यू आर माइंडफुल। क्यों माइंडफुल है, क्यों शुद्धि ले रहा है आपका? क्योंकि जब तक आप आत्मा में थे तो परफेक्ट थे, परमेश्वर को चिंता नहीं थी। लेकिन आप शरीर में आ गए, शरीर में आने के बाद क्या आप परफेक्शन की ओर जाएंगे? जो आत्मा में डिपॉजिट किया गया, क्या आप उसको लेके चलेंगे? क्या गड़बड़ होने वाला है? इस बात की प्रभु को चिंता है। अभी मैं बताता हूँ क्यों शैतान इतना हार्ड आपसे फाइट करता है आपके बुलावट की ओर। अभी मैं पिछले टाइम 5-fold मिनिस्ट्री की बात किया, वो ज़्यादा दर्दनाक है, पेनफुल है और पावरफुल है। ये मैं कॉमन कॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जिस कॉलिंग में आने के बाद वो अपने कॉलिंग में चढ़ते हैं, जिनका उद्धार होने के बाद वो अपने बुलावट की ओर, परमेश्वर ने जो डिज़ाइन किया है, परमेश्वर ने जिसके लिए आपको तैयार किया है, उस बुलावट की ओर लेके चलना चाहता है। और वो पवित्र आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पास्टर एंड 5-fold मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसे शेप करें। और जो आत्मा में डिपॉजिट किया गया है वो आपके शरीर के अंदर लाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो आत्मा में ब्लूप्रिंट दे दिया है, क्या आप उसी तरह से अपने शरीर में लाते हो, कार्य में लाते हो, ओबीडिएंट रहते हो, आज्ञाकारी रहते हो, प्लान को फुलफिल करने के लिए गोल बनाते हो, कैसे करते हो? ये परमेश्वर को देखना है। कितने लोगों ने सुना? जब तक आप आत्मा में थे, आत्मा परमेश्वर की ओर से आपके पास आया है, एकदम परफेक्ट था। Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Ephesians chapter 3 and 4. इफिसियों की किताब 3 अध्याय का 3 और 4 वचन, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। That is the mystery given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Yeah, 1 minute. You're reading Ephesians 1. Ephesians 1, 3 and 4. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For he chose us into him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पित्याला धन्यवाद असो। स्वर्गीय गोष्टींविषयी प्रत्येक आत्मिक आशीर्वाद देऊन ज्या परमेश्वराने आम्हास ख्रिस्ताकडून आशीर्वादित केले, परमेश्वराने ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवणाऱ्यांना जगाच्या रचनेपूर्वीच निवडले आणि की आम्ही त्याच्या समक्षतेत पवित्र आणि निर्दोष असावे। इंग्लिश हिंदी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। उसके निकट और प्रेम में पवित्र और निर्दोष। परमेश्वर ने आपको आत्मा में सब कुछ कर लिया, चुन लिया, और जब आप शरीर में आने के बाद परमेश्वर को देखना है कि जिस तरह से मैंने बुलावा दिया है कि आप उस शरीर में आने के बाद उसको पूरा कर रहे या नहीं कर रहे। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो ये सारी बातें परमेश्वर को देखना है। क्या तू सही कलीसिया में जा रहा है? क्या तुझे सही शिक्षण मिल रहा है? क्या तेरे साथ धोखा हो रहा है? जिस मकसद से तुझे मैंने बुलाया है, मैं देखूंगा कि तेरे अंदर वो पूरा होगा। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया?
Here in Psalms 8:4, as we read, what it says, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him. पढ़िए, हिंदी में एक लाइन पढ़िए उसका। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, हाँ और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, स्मरण रखे, उसकी सुधि ले। क्या बोलना चाहते हैं? What is trying to tell? What the psalmist is trying to tell? It's a prophetic word. क्या बोलना चाहता है? क्या वाकई में परमेश्वर आपके आसपास में होता है? जो पढ़िए उसमें और थोड़ा सा लाइट मिलेगा आपको। साम्स के पहले ही जोब है, जोब 7:17 and then 18. What is man that you should exalt him, that you should set your heart on him? पढ़िए जोब। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। हाँ, that you should visit him every morning and test him every moment. Church, praise the Lord. क्यों परीक्षा लेगा आपका? क्यों परमेश्वर आपके आसपास में, आपके ऊपर परमेश्वर की नजर क्यों है? ये तो जुना करार में, नया करार में तो पवित्र आत्मा आपके साथ में ही है। Is he watching you? His eyes are upon you. हर एक कार्य के ऊपर उसकी नजर है। ये अपने शरीर में क्या चीज को बदलता है, क्या नहीं बदलता? नंबर 1, ध्यान से सुनिए। Galatians chapter 5:16 हमने पढ़ा, 16 and 17. Read it for me. Galatians chapter 5:16. हाँ, गलातियों की किताब 5वें अध्याय का 16वां वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करो। 17-18. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Amen. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे तुम्ही देहाची वासना पूर्ण करणारच नाही. कारण देह वासना परमेश्वराच्या आत्म्याविरुद्ध आहे, आणि आत्मा देह वासनेविरुद्ध आहे. हे परस्परास विरुद्ध आहेत, यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुम्ही करू नये. तुम्ही परमेश्वराच्या आत्मेच्या प्रेरणेने चालावे, तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. Amen. Whenever you led in the Spirit, you draw the plan of God into your life. जब भी आप आत्मा में चलते हो तो आपके पास जो ब्लूप्रिंट है आपकी आत्मा में आपके अंदर आती है और आप उसको लेके चलते हो। लेकिन जब आप शरीर में चलते हो तो शरीर में का जो प्रॉब्लम है मैं आपको समझाऊं। हम ये जो दुनिया है, जो दुनिया चल रही है, ये सब गिरा हुआ दुनिया है। गिरा हुआ कितना समझते, कितने लोग समझते? वी ऑल आर फॉलन इन सिन। तो सिंफुल नेचर है हमारे पास, गॉडली नेचर नहीं है। और हमने इस सिंफुल नेचर में सभी कुछ शैतान के सिखाए हुए शिक्षण में चले। और जितने भी आज मानव जाति के पास जो भी चल रहा है, जो भी हम जो रूटीन में चल रहे हैं, ये सब उसकी सिखाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सिखाया हुआ जीवन हम जिए, जिसको ओरिजिनल लाइफ बोलते हैं, राइट?
ओरिजिनल लाइफ में क्या है? परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट क्यों स्थापित किया? नया करार है ऐसे बोलकर उसने कुछ स्थापित किया। क्या था उस नया करार में? बेस क्या है उस नया करार का? Thou shalt love thy God with all of your heart, with all of your soul and with all of your mind। का मतलब सारी बातें जो दुनिया ने सिखाई है, अगर तू प्रभु का प्रेम पकड़ के चलेगा तो तू बदलता हुआ व्यक्ति बनेगा। तू जो शरीर में अब है उसको तू कैंसिल करते रहेगा, उसको तू छोड़ते रहेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। गुस्सा, नफरत ये ओरिजिनल नहीं है, ना ही ये गॉड ने इसको क्या बोलते हैं गिफ्ट के तौर पे, ना ही प्रभु ने आपको दिया है। ये सब शैतान ने हमें सिखाया। स्वार्थीपना सिखाया, गुस्सा सिखाया, नफरत सिखाया, जलन सिखाया। ये सब किसने सिखाया? अभी उदाहरण, मस्कीटो है, कॉकरोच है, ये क्या प्रभु ने बनाया? कीड़े मकोड़े प्रभु ने बनाया कैसे? लिखा है कि प्रभु ने बनाया। ये सब पाप के कारण पैदा हुआ है। मनुष्य के पाप के कारण, उसके क्रिया के कारण ये सारी चीज़ें पैदा हुई है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये ओरिजिनल नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं आया है, ये मनुष्य के क्रिया की वजह से, पाप के कारण आया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप मच्छर को बोल सकते हैं स्टे अवे। जंतु पर जो शापित है उसको बोल सकते हैं स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोलेंगे सुनेंगे क्या? वो पूरा जो श्राप है वो सुनेगा और वो श्राप तुमसे दूर रहेगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपको अपने बुलावे की तरफ एक ओरिजिनल जगह पे लाना चाहता है, आपके ओरिजिनल प्लेस पे लाना चाहता है, ताकि आप यीशु समान शीघ्र ही बन जाए और यीशु समान डील करने को स्टार्ट करें। इस दुनिया को यीशु की ज़रूरत है और वो यीशु तुम हो, लेकिन कैरेक्टर में बदलाव नहीं है, कैरेक्टर में समस्या है। उसको क्या करना है? अपने ब्लूप्रिंट की तरफ जाना है, अपने कॉलिंग की तरफ जाना है और अपने कॉलिंग की तरफ लक्ष्य देकर उसकी ओर खींचे हुए जाना है। तब जाकर के कॉलिंग भी फुलफिल होगा, आपका चरित्र भी बदलेगा और आप यीशु समान बनते हुए अधिकार चलाने वाले व्यक्ति बनेंगे। पूरे अगर मानो कि आप अमरनाथ में एक ही व्यक्ति है और अमरनाथ आपके इशारे पे चलेगा, समझ में है? कितना भी शैतान हलचल कर ले, लेकिन वो आपका कंसर्न, आपको कंसर्न करके जाना पड़ेगा। उतना पावरफुल व्यक्ति होंगे आप। कभी होंगे? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, परिपूर्ण की तरफ बढ़ेंगे, फाइट करेंगे शैतान के साथ। अभी आपका एक फाइट है, आपके बुलावा की ओर अटैक है। आपके बुलावा जो है, जो प्रभु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है, जिस दिन प्रभु ने चुना, प्रभु ने कहा तो फलदायक होगा और तेरा फल टिका रहेगा। का मतलब हम लोग सूखे झाड़ की तरह नहीं रहेंगे, हम हरा भरा रहेंगे और हमेशा फल रहेगा हमारे पास। आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो ओरिजिनल कॉलिंग क्या है? शापित है क्या पवित्र है? होली। योर कॉलिंग इज होली। प्रेज़ द लॉर्ड। होली का मतलब है, जब होली जब बोलते हैं, होलीनेस बोलते हैं, वहां पे गॉड का प्रेजेंस होता है। हालेलुया। आपके पास अभी पवित्र आत्मा ज़्यादा दूर नहीं, आपके हृदय में है, आपकी आत्मा में है। वो वॉच कर रहा है कि आप इस ब्लूप्रिंट को मिला क्या नहीं मिला आपको। क्या आप इस सच्चाई को जाने या नहीं जाने अभी तक? तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। किस लिए? क्या ये मेरे ब्लूप्रिंट को लेके चल रहा है? कितना समय लगेगा इसको एक एक चीज़ छोड़ने के लिए? कितना समय लगेगा ये मेरी चीज़ों को लेके चलने के लिए? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सही कलीसिया में जा रहा है? क्या उसको सही शिक्षण मिल रहा है? क्या उसको सही डांट मिल रहा है? क्या उसका कटिंग हो रहा है?
जॉन चैप्टर 15 में हम देखेंगे विनयार्ड के बारे में लिखा है, अगर वो फलदायक हो रहा है तो और उसको क्या किया जाता है, प्रोनिंग किया जाता है, उसको छांट दिया जाता है ताकि वो और फल लाने वाला बने। तो ये सब कार्य चलना चाहिए लोगों के जीवन में, ये लगातार अपने कॉलिंग की ओर बढ़ना चाहिए और अपने कैरेक्टर को शेप करना चाहिए। हमें जो दुनिया वाले की तरह है अगर वैसे ही मेरे पास रहेगा, हमारे पास रहेगा, तो फिर क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, सिर्फ लेबल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, गिल्ला पापी सूखा पापी। पहला सूखे थे बैप्टिज्म के बाद अभी गिल्ला पापी हो गए, बस इतना ही, कुछ बदलाव नहीं है। 10-10 साल 20-20 साल बिलीवर होते हैं, सेम वही चीज़ें करते हैं, वही चीज़ दोहराते हैं, क्या फ़ायदा। इसका मतलब शैतान ने धोखा दिया है, इसका मतलब आपके कॉलिंग को आपसे दूर रखा है, इसका मतलब आपको कॉलिंग समझ में नहीं आया है, इसका मतलब आपको कॉलिंग के बारे में बताया नहीं गया है, इसका मतलब है आपने बाइबल पढ़ा नहीं है। क्योंकि 2 तिमोथी 1:9 में क्लियरली लिखा है, यू आर कॉल्ड एज अ होली कॉलिंग। ये साधारण व्यक्ति भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा, आपको बुलाया गया है, परमेश्वर के राज में बुलाया गया है, और आपका ऊपर क्या है, एक पर्पस है, एक प्लान है, आपके लिए एक प्लान है, एक पर्पस है। 2 आदमी का शरीर का प्लान नहीं हो सकता, 2 आदमी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन साथ में चल रहे आत्मा में। लेकिन आपके ऊपर का जो गिफ्ट है, मेरे ऊपर का जो गिफ्ट है, अलग अलग है, लेकिन ये सब गिफ्ट परमेश्वर के परफेक्ट परिपूर्ण कार्य के लिए पूरा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उंगली उंगली का काम करे, पाँव पाँव का काम करे, हाथ हाथ का काम करे, आँख आँख का काम करे, ये सब अपनी जगह में परफेक्टली काम कर रहा है, तो परमेश्वर का अंग क्यों नहीं काम कर सकता। अगर आप समझ में आ गया कि परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान क्यों रख रहा है, आपका बार बार परीक्षा क्यों होती है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 and 4 quickly. James chapter 1 verse 2. याकूब की किताब पहले अध्याय का 2 से लेकर 4 तक का वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर निरनिराळ्या परीक्षा येतात तेव्हा तुम्ही आनंदच माना। तुम्हास माहीत आहे की तुमच्या विश्वासाच्या परीक्षेमुळे सहनशीलता निर्माण होते, आणि त्या सहनशीलतेला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, यासाठी की तुम्ही प्रौढ, परिपूर्ण व कोणत्याही बाबतीत कमतरता नसलेले असे पूर्ण व्हावे। What the Bible says, you must know the trial and test will come on your way. और ये ट्रायल टेस्ट शैतान की ओर से नहीं, भले परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करता हो, लेकिन ये ट्रायल, ये टेस्ट परमेश्वर की ओर से आता है। किस लिए आता है? आपके पेशेंस को आपके पेशेंस को क्या करता है? बढ़ाना चाहता है। What it says, testing of your faith produces patience. Number 1. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Now, टेस्ट आएगा क्योंकि आप फेथ के लोग हैं, टेस्ट आएगा आप विश्वासी लोग हैं, टेस्ट आएगा क्योंकि आप विश्वासी हैं। कितना विश्वास में चल रहे हैं आप, कितना पेशेंस है आपके पास, और पेशेंस पूरा हुआ क्या आपके अंदर, मेरे अंदर पेशेंस पूरा हो गया क्या?
फिर पेशेंस पूरा होने के बाद और क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? हिंदी में कैसा जा रहा है? वर्स 3 और 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, धीरज को पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा काम करने दो का मतलब, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस? लेट पेशेंस हैव अ वे टू वर्क इन यू कंप्लीट। कहां तक पेशेंस होना चाहिए आपको? कहां तक एक का पेशेंस होना चाहिए? कहां तक? सहने तक? सहने तक? चलो पेशेंस को अगर देखते हैं तो यीशु मसीह को मारने को लेके गए थे, मारने को लेके गए थे। कहाँ तक यीशु मसीह चुप रहा? गुस्सा आया था क्या यीशु को? आया था क्या? क्या क्या किया रहेगा? शॉर्टली हमने ऐसा थोड़ा सा रफ, ऐसा अपने को पता है, ऐसा चाबुक से मारा, उसका शरीर के चमड़ों को खींच लिया, दाढ़ी को खींचा, झापड़ा मारा, कांटे डाले, ऐसा ऐसा लगता है लाइट, लेकिन वो बहुत दर्दनाक था, बहुत पेनफुल था। परिस्थिति अलग थी और शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। पिक्चर में दिखाते हैं थोड़ा सा ऐसा कपड़ा, वो भी नहीं था। आप बोलेंगे तो प्रभु यीशु था, मैं किधर वो किधर? ऐसा है क्या? हेलो, उसी की आत्मा से हम जन्मे हुए हैं। यीशु मसीह एक मकसद से आया था कि उसके पवित्र लहू बहाकर लोगों को दोबारा परमेश्वर के हवाले करो। फिर पवित्र आत्मा का काम है मनुष्य को दोबारा उसकी इच्छा, आत्मा, प्राण, शरीर, ताकत से उसको प्रभु की ओर लाओ। कितने लोगों को समझ में आया? अभी पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको प्रभु में तो लाया है, परमेश्वर पिता का इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन आप बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। आपने घूमने की आदत है, थोड़ा शेयर करके आता हूँ, खाना खाया तो डाइजेशन करना है तो थोड़ा सा वॉकिंग करके आता हूँ। ऐसा घूमने की आदत है हमारे शरीर को। दूसरे शब्द में भटकने की आदत है शरीर को, विचारों को भटकने की आदत है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्थान में, उसकी उपस्थिति में, आत्मा में रहने की आदत नहीं है हमें। इसलिए द बाइबल सेज वॉक इन द स्पिरिट। क्यों बोला जा रहा है आत्मा में चलो? का मतलब है जो बुलावा तुम्हें दिया है वो मामूली नहीं है, वो पवित्र है और बहुत काम का है, और तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो जिसको आप काम दो। वो जो शैतान है वो मामूली एक प्रभु का क्रिएशन है, छोटा सा, जैसा तुमको बनाया उसको प्रभु ने वैसा बनाया, लेकिन तुम माइंडफुल हो, तुम्हारी शुद्धि लेता है, तुम्हारी ओर नजर है, क्योंकि बुलावा तुम पर है। और वो बुलावा में वो काम करने के लिए आप उठेंगे जो मैंने लिखा है, जो मैंने डिजाइन किया है। अपनी इच्छा नहीं, अपनी सोच नहीं, अपना प्लान नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर की योजना। आप मेरे प्रार्थना में अंत में कभी भी सुनेंगे कि मैं पवित्र परिपूर्ण इच्छा बोलता हूँ हमेशा। अगर मेरी प्रार्थना में आप नोट करेंगे, सिर्फ इच्छा में नहीं, पवित्र परिपूर्ण इच्छा। कितने लोग समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? परमिसिव विल एंड द परफेक्ट विल। मैंने कई बार बीच बीच में कभी बोला, आपको सिखाया। व्हाट इज परमिसिव विल
ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर इसको तू आशीर्वादित कर, ये मेरी इच्छा, मैंने लाया है, इसको तो आशीर्वादित कर। क्या करूं? मैं अभी झोला लूँगा, ट्रैक्स डालूंगा और मैं अभी क्या करूँगा? इवेंजलिज्म करने को जाऊँगा, ये मेरी इच्छा है, तो इसको क्या कर? ब्लेस कर और सैंक्शन कर। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू झोला लेकर बाहर जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि तू मेरे शरण में बैठ, जब तक मैं तुझे ट्रेन नहीं करूं तो बाहर मत जा। तो वही झोला लेने वाला अगर पूछता है, प्रभु क्या मैं झोला लेके बाहर जाऊं प्रचार करने? क्या आप बताएंगे कि आपकी इच्छा क्या है? जब आप बताएंगे आपकी इच्छा क्या है, तो वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा जो मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग को पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। और जब मैं आत्मा में जाऊं तो ब्लूप्रिंट मुझे नजर आएगा कि तो लेफ्ट नहीं राइट में जाएगा, और जो तू सोचा वो नहीं, जो परमेश्वर सोचा है वो करेगा। तो उसके लिए टोटली आपके विचार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे लगता है डिसिप्लिन, वहाँ पे लगता है सेल्फ कंट्रोल, वहाँ पर आपको लगता है पेशेंस। हालेलुया। शरीर में, बुद्धि में बहुत कुछ शैतान ने फीड करके रखा है कि तू अपने बुलावट को पूरा कभी ना करे, कभी ना करे। कितने लोग समझ में आया? इसलिए बहुत से लोग फॉल्स बन जाते हैं, फॉल्स प्रॉफिट बन जाते हैं, फॉल्स इवेंजलिस्ट, फॉल्स टीचर, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यों फॉल्स कब बन जाते हैं? When the people of God becomes false। आत्मा में चलते चलते अगर आपने दिमाग को मिक्स कर दिया, you're gone। ऐसे बहुत सारे मैन ऑफ गॉड गिरे हैं, अभी भी गिरते हैं, रोज कहीं ना कहीं गिरते हैं, क्योंकि उनको दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं है, उनको उसके ऊपर का बाप की ज़रूरत नहीं है, एक मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम, सब मालूम है, हमको सब मालूम है। कब नरक की सीढ़ी उतरेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा कि उतर गए, भाई तो उतर गया है, अभी बाहर आने की सोचना भी मत। रिटर्न वहाँ से नहीं है, जा सकता लेकिन रिटर्न अपनी मर्जी से नहीं। यू आर फिनिश्ड। क्या परमेश्वर कॉलिंग को सीरियसली लेता है? ही टेक्स इट वेरी सीरियसली। आमेन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कॉलिंग को समझने के पहले या कॉलिंग को समझने के बाद आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंसली वो ब्लूप्रिंट को देखने की ज़रूरत है। पेशेंटली जो परमेश्वर आपके इन्वायरमेंट में जो कर रहा है, आपके कान में जो बोला जा रहा है, आपके सामने जो आ रहा है, बार बार जो प्रभु लेके आता है। आप वचन पढ़ते हैं, नहीं समझता, फिर वचन पढ़ते हैं, नहीं समझता, अन्य भाषा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वेट करते हैं जब तक आपकी आत्मा शरीर को पूरी तरह से समझ नहीं लेता, या तो आपकी शरीर आपकी आत्मा को समझ नहीं लेता या सबमिट नहीं करता। शरीर को आपकी आत्मा को सबमिट करना ही है। हालेलुया। वो ऐसे बोला जाता है, नॉट माई विल ओ लॉर्ड, लेट योर विल बी डन। जब ऐसी बात होती है, सिर्फ शब्द में नहीं, कार्य में, तब आत्मा को पता है ये शरीर ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हमें आदत है, ये मेरा सरेंडर वापस दे, अभी कट्टी भाग, मैं जा रहा हूँ, नहीं समझ में आता ना। ऐसे बहुत से टाइम बहुत से मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड करते हैं, क्योंकि दे लैक पेशेंस। मिनिस्ट्री में, प्रभु का पवित्र जीवन जीने में आपको पेशेंस की ज़रूरत है, वो भी 100%। बट शुरुआत कहाँ से तो होना है? शुरुआत कहाँ से तो होना है? अगर आप ये पास नहीं करते टेस्ट, faith, let faith produce
पेशेंस। हालेलुया। अगर आपके पास फेथ है, लेट्स वेट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं। आपको फेथ क्या करता है? पेशेंस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आपको नहीं वो चीज़ चाहिए, लेकिन पेशेंस आपको ड्रैग कर रहा है ना। इंडियन कोर्ट में अगर आप तलाक के लिए जाते हो, इंडियन कोर्ट में तलाक के लिए जाते हो, तो इंडियन लॉ के अनुसार 2 साल तक आप एक दूसरे से दूर रहे तो आप तलाक ले सकते हैं। बट कोर्ट क्या करेगा मालूम है? आपके साथ टाइम पास करेगा, तारीख पे तारीख बुलाएगा और आप जाते जाते थक जाएंगे। अच्छा, उसका बोलने का मतलब है इस 2 साल के पीरियड में आप कहीं ना कहीं समझौता आपका हो जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? एक अनबिलीवर कोर्ट भी ये सोचता है कि इनका तलाक ना हो, ये 2 साल के पीरियड के अंदर ये कहीं ना कहीं सुलह कर लें और ये तलाक का झंझट से निकल के जाए। समझ में आ रहा है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह जीवन जीने के लिए, सभी क्षेत्र में काम करने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं हिंदी में? धीरज। 10%, 20%, 30%, 40% कभी कभी काम चलाने के लिए चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में यू नीड टू हैव पेशेंस फुली। आप सभी बुलाए गए लोग हैं। अगर आज से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं मोड़ पर आप पहुंचेंगे। शुरू करो, एकदम फट से कुछ बोलो मत। नहीं समझ में आया, फट से बोलने की जरूरत नहीं है, वेट करो। बहुत लोग बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी फिर इंग्लिश बोलना चालू करते हैं, है ना। फिर माँ को बुलाते हैं, बाप को बुलाते हैं, फिर किस किस को बुलाते हैं। कोई हेल्प नहीं होने वाला, बस सिर्फ शब्द में रहेगा। मुंह खराब, दिमाग खराब, सब खराब, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। समझो किसी ने आपको बात करते करते जोर से खींच दिया, 5 उंगली इधर आ गया, क्या करेंगे आप? आप भूल जाएंगे बिलीवर अभिले। मैं भी एक नहीं दे दूं तब तक मैं बिलीवर नहीं सोचूंगा, है क्या? फिर अगर आपने एक घूम के आपने भी एक दे दिया, क्या हो गया? फिर बदला तो ले लिया आपने, लेकिन टेस्ट में फेल हो गया, प्रभु के टेस्ट में फेल हो गया। अगर शायद आप वेट करते, थोड़ा सा और वेट करते, फिर वो भाई साहब वो आएगा घूम के, अरे भाई साहब सॉरी यार, मैंने वो समझ के मार दिया था आपको, लेकिन आप वो नहीं हैं, सॉरी। समझ में आया आपको? अगर आप गर्म होते तो आप भी एक खींच के मार देते उसको, लेकिन आपने पेशेंस रखा। थोड़ा सा सोच में आया, अरे मारा क्यों मेरे को, मैंने क्या किया? उस समय सोचते हुए अगर रुके भी होते तो शायद वो आके बोलता, अरे मैं गलत आदमी समझ के, जो जिसको मारना था वो समझ के मैंने मार दिया, सॉरी यार। बच गए ना, टेस्ट में पास हो गया। भले एक चाटा खा लिया, लेकिन टेस्ट में पास हो गए आप। फिर वो पेशेंस आपको आगे काम आएगा, और थोड़ा आगे जाने के लिए, और थोड़ा आगे जाने के लिए। हालेलुया, आमेन। बिकॉज ऑफ द कॉलिंग गॉड विल टेस्ट यू। आपके ऊपर का बुलावा है, इसलिए प्रभु आपका टेस्ट करेगा और वो करके रहेगा। समय बांध के रखा है, हमारे पास समय है, उस समय के अंदर सब कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय गुजर गया, फिर कोई फायदा नहीं, फिर प्रभु बोलना छोड़ देगा, स्टॉप इट। कई प्रभु के दास लोग इस तरह से गिरे। फिर वार्निंग, लास्ट वार्निंग जब रहता 1, 2, 3, किसी मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को भेजकर वो फेस टू फेस बताएगा। फिर उनका अगर नहीं सुना, फिर प्रभु बोलेगा नो मोर, छोड़ दो उसको, फिर उसका मौत पक्का है। और जब गलत कॉलिंग में चलते हैं वो जल्दी मरेंगे,
क्योंकि गलत कॉलिंग में चलने के कारण उसके ऊपर वो अभिषेक नहीं है, और तुम शैतान के लिए एक ओपन डोर हो और कभी भी कैसा भी मारेगा आपको। अरे आप सोचेंगे मैं प्रभु का दास हूँ। दास उधर है जिस ऑफिस में तुझे बुलाया है, अभी तो उधर नहीं है। इसलिए बहुत सारे जवान पास्टर लोग, लीडर लोग मर गए हैं और मर रहे हैं। कॉलिंग को उन्होंने बहुत हल्का लिया है। प्रेज द लॉर्ड, may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। टाइम देता हूँ आपको इस पे मनन करने के लिए, क्योंकि इससे और आगे मैं प्रचार में जाऊँ तो फिर पहले चीज़ें भूल जाएंगे। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, और मैं गहराई लेके जाऊँगा आपको डीप, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा कॉलिंग क्या है। हर कॉलिंग ऐसा थोड़ा सा लग गया कि बस उसके अंदर चल दिए, और आगे चल के मार खा के फिर जो पहले थे ना उसमें से भी दूर। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी कलीसिया में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी मिसलीड हो। आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। भले आप थोड़ा देर के लिए मुझे गलत समझो, चल जाएगा। वो बोलते ना, टेढ़ी उंगली से क्या निकलता है, सीधी उंगली से निकलता रहे ना, तो टेढ़ी करने से निकलता है। चाहे टेढ़ा होना पड़े आपको सीधा करने के लिए, आई एम रेडी फॉर इट। थोड़ा देर के लिए कट्टी होंगे ना, बाद में बट्टी ही बट्टी। अच्छा हो गया ना पास्टर, आपने थोड़ा टाइम के लिए कट्टी ले लिए। आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हम सब में रुचि रखता है, सबसे बहुत प्यार करता है। अगर कॉलिंग में उसका कॉलिंग पूरा नहीं हुआ और आपका पेट भर गया, घर भर गया, गाड़ी भर गया, आप मस्त है दुनिया में, और प्रभु का कॉलिंग आप में पूरा नहीं हुआ, तो प्रभु को कुछ फ़ायदा हुआ? शैतान बोलेगा, देख तेरे सेवक को मैंने लालच से भर दिया, देख बंगले में ऐश कर रहा है, देख कार में ऐश कर रहा है, देख ऐश कर रहा है। इसके लिए प्रभु ने एक लाइन भी लिख दिया बाइबल में, मेरे चुने हुए लोग भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चुने हुए कभी नाश हो जाएंगे। क्यों मालूम? शरीर में है, लालच चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोल्स रॉयस कार चाहिए, फरारी कार चाहिए, उड़ने के लिए प्लेन, मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए। इतने सारे नौकर रखा प्रभु ने। ज़्यादा दूर जाना, ट्रेन में चढ़ जाओ, गवर्नमेंट का प्रभु ने अच्छा रखा है तुम्हारे लिए। प्लेन में चढ़ जाओ, एक सीट पकड़ लो और चले जाओ, उतर जाओ, काम करके आ जाओ। पूरा प्लेन की क्या जरूरत है तेरे को? समझ में आ रहा है? हमारे इस दुनिया में एक ही मकसद है, आत्माओं को बचाना, ट्रेन करना, परमेश्वर के पास लाना, परमेश्वर के मकसद को उसके जीवन में पूरा करना। दैट्स द वर्क। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े मेंशन मत बनाओ, पैसे लगाओ, आत्माओं को बनाओ। आत्मा को बनाने के लिए क्या क्या लगता है उधर लगाओ पैसा, बहुत आशीष मिलेगा आपको। क्योंकि मरने के बाद सब साथ में नहीं लेके जाना, कोई दूसरा खाएगा बैठ के, है ना। उससे अच्छा आत्मा पे खर्चा करो, लोगों पे खर्चा करो, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए खर्चा करो। अच्छे अच्छे बाइबल लेके आओ, टीचिंग बाइबल लेके आओ, टीचिंग नोट्स लेके आओ, लेके आओ, खर्चा करो, आपके आत्मिक जीवन को उन्नति में लाने के लिए खर्चा करो। आमेन। Let's bow down our head and we'll pray. Father, in the name of Jesus, I thank you and I praise you and I bless your holy name. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ सारे शब्दों को, आज के शिक्षण को आपके सम्मुख समर्पित करता हूँ। इसे आशीर्वादित कर, लोगों के दिलो दिमाग में बना रहे, यीशु के लहू में मैं ढांकता हूँ, ताकि शैतान इस प्रीचिंग, टीचिंग, इस डिसाइपलशिप के विरोध ना आए। वो विरोध आने की सोचेगा भी तो शापित कर दे, आग भेज दे स्वर्ग से, उसको भस्म कर दे, उसके कार्य को जला दे यीशु के नाम से। हर एक डिसाइपल, हर एक परमेश्वर का बच्चा ये जाने कि मुझ पर कॉलिंग है।
इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, मुझ पे बुलावा है, इसलिए मुझे ये परीक्षा से जाना है, परीक्षा से पार करना है, परीक्षा को अवॉइड नहीं करना है, परीक्षा से गुजरना है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी को आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ। पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। जो भी मिलेगा मेरे द्वारा, जो भी सीखेगा वो पवित्र परिपूर्ण इच्छा की ओर मुड़ेगा। ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी इच्छा है और ऐसा ही हो, ऐसा मैं प्रार्थना मांगता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से बना रहे। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।